किस्से कहानियों में नायक एक जुमला बहुत जोरों से बोलता है, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, मैं कभी हार नहीं मानता। जीवन में भी ऐसे शख्स हो सकते हैं, इसकी मिसाल है श्री विजय भाटिया। जिंदगी ने अगर इम्तिहान लेने में कसर नहीं छोड़ी, तो विजय जी ने भी इम्तिहान पास करके मुंह तोड़ जवाब दिए। यारों के यार विजय भाटिया, जिन्होंने कभी भी दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, हमेशा सबकी मदद को आगे आए, आज हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय भाटिया जी आपका मन के मौसम यूट्यूब चैनल में। नीलम जी, मन के मौसम यूट्यूब चैनल द्वारा हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार जी। सबसे पहले विजय जी हम याद करना चाहेंगे आपके पिता स्वर्गीय श्री बनवारी लाल भाटिया जी को। पार्टीशन की त्रासदी के बाद उन्होंने जिस तरह कपड़े का पूरा एम्पायर लखनऊ में खड़ा किया, अकेले अपने दमखम पर, कुछ उनकी कहानी सुनाए। पार्टीशन से पहले वो कहाँ थे और क्या करते थे? पार्टीशन से पहले हमारे पिताश्री लाहौर के रहने वाले, पाकिस्तान में लाहौर के रहने वाले थे जी। वहाँ पर वो अपने पिताजी के साथ खेती बाड़ी करते थे, प्लस उनका अपना जनरल मर्चेंट का व्यवसाय था जी। दुकान का नाम था लाहौरिया दी हट्टी। अच्छा। ये करीब जब अनाउंस हुआ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हो गया है जी, तो उसी पीरियड में बंटवारे के बाद वो सब वहाँ पर अपना प्रॉपर्टी जायदाद सब छोड़ के इंडिया आ गए जी। शुरुआती दौर में तो वो गंगानगर में रुके, गंगानगर में रुकने के बाद वो फिर लखनऊ आ गए क्योंकि उनकी शादी वहाँ तय हुई थी जी। बट मैरिज यहाँ आने के बाद लखनऊ में जी। हुई। अच्छा। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले कटपीस का ही काम शुरू किया, जीविका चलानी थी जी। तो जैसे तैसे वो एक कमरे का मकान मिला, करीब 25 सीढ़ियां थी, कंधे पे साइकिल लाद के ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, फिर उसके बाद 150 पीस साइकिल के पीछे बांध के मेहनत करते थे, सारा दिन पीस बेचने का काम करते थे। जी। फिर जैसे तैसे लोगों के साथ मिल के अमीनाबाद में एक पटरी यूनियन बनी और वहां पर बाहर अपना पटरी पे बैठ के कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। जी। फिर कुछ समय बाद सरकार ने रिफ्यूजियों के लिए वहाँ मार्केट बनाई जी। अमीनाबाद में, जिसका नाम रिफ्यूजी मार्केट रखा गया। जी। और व्यापारियों ने उस वक्त के पहले मेयर का इलेक्शन हुआ था, कर्नल वेद रत्न मोहन जी बने थे जी। तो इन्होंने उनके नाम पर मोहन मार्केट नाम रखा। फिर वहां पर इनको एक दुकान अलाट हुई जहां से इनका असली कपड़े का कारोबार बहुत ही जद्दोजहद मेहनत करने के बाद इस कपड़े के काम में कामयाबी हासिल की। जी। जी। जैसा कि मुझे याद है कि मेरा जन्म तो 1956 में हुआ था जी। बट जैसे जैसे हम लोग थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने अपनी आप बीती कहानी हम लोगों को बताई कि भाई हम कैसे मेहनत करके पाकिस्तान से यहाँ आए इंडिया में और यहाँ आकर के हमने अपना ये सब काम शुरू किया। जी। तो लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक रखते थे। जी 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 उनको एक्चुअल में वो पाकिस्तान के रहने वाले थे तो उर्दू की नॉलेज उनको बहुत थी जी। तो उन्होंने उर्दू में ही अपना एक किताब भी लिखी है जी। मनुष्य का जीवन क्या है जी। उसके ऊपर उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। जैसे जैसे हम लोगों का परिवार बड़ा होता गया हम चारों भाइयों को उन्होंने बहुत ही अच्छी शिक्षा दिलाई, पढ़ाई लिखाई की तरफ उनका ध्यान जाता था क्योंकि वो उनका कहना था कि अगर बनिया के बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, फेल हो गए होंगे तो उन्होंने कपड़े की लाइन पे बैठा दिया जैसा कि पुराने जमाने में होता था। जी जी। तो इसलिए उन्होंने हम भाइयों को बहुत अच्छी उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद हम लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया कि हम लोग अपना व्यवसाय करें या नौकरी करें। पूरी आजादी दी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी रहीं कि धीरे धीरे भाई लोग भी हमारे पढ़ाई लिखाई करके
उनके साथ बिजनेस में जुड़ने लगे। जी जी। तो इस ढंग से मेहनत करते करते 1980 के दशक आते आते हम लोगों ने, अपने भाइयों ने मिलकर प्रताप मार्केट अमीनाबाद में अपना कपड़े का व्यवसाय शुरू किया, जहां हमारा मफतलाल का ऑल यूपी होलसेल डीलर हम बन गए। जी विजय जी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकूंगी। एक संदर्भ आपका इसमें छूट रहा है, क्योंकि कहानी सिलसिलेवार रहेगी तो अच्छा रहेगा। जी जी जी, आपका पढ़ाई लिखाई के बाद जब ये आपको व्यवसाय चुनने की छूट दी थी पिताजी ने, तो आपने कुछ साल अपनी चॉइस के भी निकाले। कुछ अपने जो आपका थिएटर वगैरह का शौक था उसके बारे में बताएं। जी जी, मैं 1980 में एमए पास करने के बाद मुझे फिल्मों का बहुत शौक था, एक्टिंग करने का बहुत शौक था जी। तो उस पीरियड में हमारे संपर्क हुआ डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी के साथ, जो इस वक्त टीवी और नाटकों के बहुत विख्यात वो हैं, कलाकार हैं, डायरेक्टर भी हैं और फिल्म के भी आर्टिस्ट हैं वो। उनके सानिध्य में आ करके मैंने उनके साथ दर्पण संस्था ज्वाइन की जी, और 2-4 साल उनके साथ नाटकों में भी काम किया जी। फिर उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया, क्योंकि मुझे वो यंग जनरेशन होने के नाते या यंग होने के नाते फिल्में खींचती थी वो मैं बॉम्बे जाके फिल्मों में काम करना चाहता था जी। वहाँ भी मैं 2-3 साल रहा, छोटे छोटे 2-4 फिल्मों में काम भी किया, छोटे मोटे रोल भी मिले, लेकिन वहाँ सफलता हासिल ना मिली और मैं बीमार पड़ गया। अच्छा। क्योंकि वहाँ का पानी मेरे को सूट नहीं किया और शादी मेरी हुई नहीं थी, तो घर वालों का ये दबाव था कि आप वापस आ जाओ और यहाँ अपना इलाज करा के फिर जैसे मर्जी हो काम करना। लेकिन पर परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि वापस आने के बाद फिर मैं दोबारा बॉम्बे न जा पाया। यहाँ भाइयों के साथ फिर मिलके, हाँ ये था कि मुझको मेरे पिताश्री का, घर में माता जी का, सबका सपोर्ट बहुत था कि भाई हम लोग 4 भाई हैं, इसलिए कोई भी अपने मन पसंद का काम कर सकता है। जी जी। लेकिन अब क्योंकि उसमें मैं नहीं सफल हो पाया, तो फिर हम लोगों ने मिल करके प्रताप मार्केट अमीनाबाद लखनऊ में अपनी कपड़े का व्यवसाय शुरू कर दिया और मैंने मफतलाल का होलसेल का काम शुरू किया जी। वहां से फिर हमने अपनी मेहनत करते करते किसी ढंग से 84 के जब दंगे हुए तो हमारा व्यापार फिर चौपट हो गया जी, बहुत ज्यादा नुकसान होने के कारण हम लोग बहुत दबाव में आ गए। लेकिन हमारे पिताजी ने हम लोगों को बहुत हिम्मत बढ़ाई और बहुत समझाया कि आप पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ आप अपना नया कारोबार फिर से शुरू करिए। तो सन 85 के बाद हमने अपना होलसेल का कारोबार समेट कर फिर हम लोग अपना के कारोबार में आ गए। तो उस पीरियड में हम लोगों ने इंदिरा नगर में सबसे पहला शोरूम बनाया जी। उसमें दिन रात मेहनत करके उस कारोबार को हमने खूब अच्छे से जमाया और धीरे धीरे हम लोग पिताजी के प्लानिंग के हिसाब से कि इंदिरा नगर में ही हमने अपने रहने की व्यवस्था कर ली और यहाँ हमने अपना मकान भी ले लिया जी। फिर उसके बाद करीब 5 साल बाद तरक्की करते करते, मेहनत करते करते हमने 1990 में दूसरा शोरूम बनाया। तो कपड़े के काम में ही हम लोग रम गए और हम लोगों को मजा आने लगा। फिर हमने अपना यहाँ पर इंदिरा नगर में अभी मैंने अपना एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया है जी। जो मैंने अपने बेटे के लिए उसको सपोर्ट करते हुए भाटिया क्रिएशन के नाम से उसको शोरूम खोल के दिया है, जिसमें आगे दुकान है और पीछे वही मकान बना करके उसी में रहते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगी इस बारे में कि आप सफल भले ही नहीं हुए एक्टिंग के फील्ड में, लेकिन जब आपने इस कपड़े के व्यवसाय में काम शुरू किया तो शुरू में आपको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स करने पड़े होंगे मन के विरुद्ध। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा पैशन था, लेकिन
सपोर्ट ना मिलने के, सपोर्ट तो मुझे पूरा मिला लेकिन सफलता ना मिलने के कारण मैं बहुत ही परेशान रहता था। लेकिन उसके बाद भी घर वालों का पूरा मेरे को सपोर्ट मिला, भाइयों का सपोर्ट मिला, मदर फादर का सपोर्ट मिला, और फिर मैं धीरे धीरे इसी व्यवसाय में रम गया, शामिल हो गया। जी। एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ और भी है, आपकी पत्नी रीता जी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में आपका साथ दिया, घर को संभाला, बल्कि आपके काम काज में भी जब जब जरूरत पड़ी तो बराबर से हाथ बटाया। इसमें 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 कोई दो राय नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत ही समझौता करके चली हैं, और उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। अकेला पड़ जाता था तो मुझे बहुत समझाती थी। मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाता था अपने जीवन से कि दिन रात इतनी मेहनत करके भी वो चीज हासिल नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। तो मुझको मेरी वाइफ ने, रीता जी ने बहुत सपोर्ट किया है। फिर जैसे तैसे उन्होंने भी बुटीक अपना चालू कर दिया, तो सपोर्ट में ही रहते रहते तो आज हम दोनों जने मिल करके, और मेरा बेटा भी जो सीए कर रहा था, सीए आधा छोड़ने के, आधा करने के बाद वो भी हमारे साथ बिजनेस में आ गया हमारे सपोर्ट में। जी जी, तो अब ये पूरे परिवार का बिजनेस हो गया। जी जी, इस वक्त हमारे पूरे परिवार का कपड़े का ही कारोबार है। अच्छा विजय जी, एक चीज बताइएगा कि 84 का आपने बताया कि बहुत ही आपके उतार चढ़ाव भरा बिजनेस और जीवन में वो कालखंड रहा, पीरियड रहा, और अब इधर लॉकडाउन की चुनौती भी सामने चल रही है, तो इसका कामकाज पे क्या असर पड़ा है? लॉकडाउन लगने के बाद से तो काम धाम समझिए फिर से ठप हो गया सारा। और यही कहिए कि पॉजिटिव सोच रखते हुए आज जैसे मुझको मेरे पिताजी ने समझाया, आगे मैं अपने बच्चों को भी वही हिम्मत दे रहा हूँ। भैया ये दौर भी आएगा, ऐसे दौर के लिए भी आपको आगे तैयार रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरा पूरा सहयोग, और आज भी मैं अपने भाइयों की तारीफ करता हूँ कि सब भाई अगल बगल रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में, जबकि काम बिल्कुल ना के बराबर है, घर से निकल नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, फिर भी हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना माइंड जो है पॉजिटिव रखना पड़ेगा। निगेटिविटी अगर माइंड में आ गई तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी, और पॉजिटिव माइंड रखेंगे तो हमेशा सफलता की ओर बढ़ेंगे। हाँ, ये एक तरह का प्रशिक्षण ही हो रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये अपने मूल्यांकन का भी इसने मौका दिया है कि अपनी ताकत और अपने फ्यूचर को आप जितना आंक सकते हैं उसकी प्लानिंग कर सकते हो बैठ के, ये समय दिया, क्योंकि आदमी के पास समय तो रह ही नहीं गया था, दिन भर दौड़ते रहना और दिन भर काम के लिए भागना। दूसरा ये था कि एक जो आपका पॉजिटिव सोच की बात कही आपने, तो आपने अपने कर्मचारियों तक को अपने घर के व्यक्ति की तरह हमेशा सुविधाएं और वो दी है, उनकी देखभाल, उनकी केयरिंग की है। तो ये संस्कार मुझे लगता है आप लोगों में अपने पिताजी से ही आए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि मेरी माताश्री और मेरे पिताजी इसके लिए बहुत ही मतलब सराहनीय है कि मेरी माताजी मुझसे कहती थी कि बेटा भलाई का कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले अपने कर्मचारियों की सेवा करो, उनके सुख दुख में शामिल हो, उनकी प्रॉब्लम समझो, वो अगर खुश रहेंगे, वो मेहनत ईमानदारी से आपके काम को संभालेंगे। आप अगर 2-4 दिन आगे पीछे भी हो जाते हो, नहीं जाते हो, तो वो आपकी पूरी तरह ईमानदारी से आपका काम को देखेंगे, और उसका मैं नतीजा आज देख रहा हूँ कि मैं उसकी वजह से इतना सोशल हो गया हूँ कि पहले तो मैंने अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में ये कार्य शुरू किया, मैंने अपने कर्मचारियों को इतना सपोर्ट दिया कि आज इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मैंने अपने कर्मचारियों को तनख्वाहें दी है और उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दी है। पूरा सहयोग है, जिसकी वजह से आज वो मेरे साथ 15-15 साल हो गए, 12-12 साल, 20-20 साल हो गए कर्मचारी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो चाहे वो घर के कर्मचारी हों,
चाहे वो मेरे दुकान के कर्मचारी हों। और वही संस्कार रीता जी के अंदर भी आए हैं। रीता जी ने भी अपने घर के कर्मचारियों को इतना आराम दिया है, इतना सहयोग दिया है कि आज वो कोई जना भी काम छोड़ने को तैयार नहीं है। उसका ये हमको मतलब सिला मिला है। विजय जी, जैसे आपने अपने कर्मचारियों को बिल्कुल अपने परिवार के सदस्यों की तरह सुविधाएं और सहायता दी, उसी तरह से आपने समाज के ऐसे लोगों की भी मदद की जिनकी मदद करने वाला कोई आगे बढ़कर नहीं आया था। कुछ उस बारे में भी बताएं। जी हाँ, मेरा ये शुरू से हॉबी रही है कि अपने आसपास के बच्चों को देखते हुए ही मैंने समाज के 2 लड़कियों को पढ़ाया लिखाया और जो आज वो अच्छे मुकाम पर हैं। जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो मेरा ये शुरू से मानना रहा कि आप अगर सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो साथ साथ दूसरों को भी ध्यान रखना चाहिए। समाज में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसको कि मैंने अपना दायित्व समझते हुए 2 गरीब लड़कियों को पढ़ाया लिखाया और उनका पूरा खर्चा वहन किया, उनकी किताबें, कापी, स्कूल ड्रेस सब, जिसमें मेरा सहयोग मेरी पत्नी ने का बहुत बड़ा योगदान है। जी। वो बहुत ही सपोर्टिव नेचर की हैं, जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया। और आगे भी मेरा अगर सामर्थ्य रहा तो मैं ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन जरूर दूंगा कि मैं उनकी पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि लड़कियों की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है और खास तौर से गरीब बच्चों की तरफ, जिसको कि मैंने एक ध्येय बना रखा है कि अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। और मेरे ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है, माता रानी की कृपा से ही आज मैं इस सफलता की सीढ़ियां प्राप्त कर रहा हूँ। विजय जी, अब बात करते हैं आपके शौक और आपके दोस्तों की। लोग तरसते हैं ऐसी दोस्ती के लिए, खुद आपने भी इसको बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों के साथ वीकेंड भी बहुत बढ़िया मनता था, तो कुछ अपने शौक और अपने दोस्तों के बारे में बताएं। मैं जी इस मामले में बहुत लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मेरे इतने अच्छे मित्र बने पिछले 20, 25, 30 सालों में, जो आज तक बने हुए हैं और वो मेरे हर दुख में भागीदार हैं। हमेशा जब भी मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई, कोई मुसीबत आई, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाया, बहुत सपोर्ट किया, हर काम में मेरे साथ मदद की। और मैं भी कमिटमेंट करता हूँ कि मैंने भी कि मैं उनके भी सुख दुख में उनका भागीदार बना। और मेरा आज भी 30 सालों का तजुर्बा है कि जो जो दोस्त मेरे बने हैं वो आज तक बने हुए हैं। और आज भी इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग मिल तो नहीं पाते, नहीं तो पहले तो ये था कि हर महीने गेट टुगेदर होता था, एक दूसरे के घर में जाते थे, मिलते थे, आते जाते थे हम लोग। लेकिन अब वो पीरियड नहीं रहा मौज मस्ती करने का, तो हम लोग अपना फोन से ही एक दूसरे के हालचाल ले लेते हैं, उसमें भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये सब पॉजिटिव होने का ही नतीजा है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं आज भी। जी, चलिए, बहुत अच्छी बातचीत आपके साथ हो रही है। तो चलते चलते कोई संदेश आप लोगों के लिए देना चाहें, और मैं तो चाहूंगी कि कोई एक डायलॉग हो जाए आपका, क्योंकि भूली बिसरी यादों में हमने आपकी एक्टिंग को भी आपको याद दिलाया है। नहीं, हम ये कहेंगे कि मैंने अपना एक डायलॉग खुद बनाया था। अच्छा। तो जब मैं घर में आता था तो बाहर से जैसे ही मैंने घंटी लगाई तो माता श्री मेरी पूछती थी कौन है, तो मैं आवाज देता था, माते मी आयो, व्हेन मी आयो देन ओरिजिनल मी आयो, यानी कि जब मैं आता हूँ तो आंधी आ जाता है। इसलिए मेरा ये डायलॉग मेरे दोस्तों में भी बहुत फेमस है। मैं किसी भी दोस्त के घर जाता हूँ, घंटी दबाने के बाद यही जवाब देता हूँ, मी आयो। जैसे कि लोग कहते हैं कि हम आए हैं या फला आए हैं, तो मैं कहता हूँ मी आयो, व्हेन मी आयो देन ओरिजिनल मी आयो। ये मेरा डायलॉग बहुत हिट है, मेरे दोस्तों में भी बहुत फेमस है। और मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जीवन में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत अच्छे दिन भी देखे और मतलब तकलीफ वाले दिन भी देखे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि मेहनत ईमानदारी के साथ कोई भी काम अगर आपके अंदर लगन है
तो जी। उस लगन के साथ काम करें, पूरी पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ अगर आप करेंगे तो तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बहुत अगर बड़ी बात आपके अंदर कही। सकारात्मक सोच नहीं है तो आप निराशा हाथ में लगेगी। इसलिए मैं निगेटिव कभी सोचता नहीं हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं इस लॉकडाउन पीरियड में भी बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जी रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और उम्मीद का जो आपने चिराग जलाया है पॉजिटिविटी का, ये मेरी दुआ है कि हमेशा ये ऐसे ही जलता रहे और लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में रोशनी करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद नीलम जी आपका और YouTube चैनल का। मन के मौसम में YouTube चैनल का सुनने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।